क्या आप लोगों ने प्लान बनाया रीत को वापस बुलाने का? कम ऑन राघव ब्रो, अब आप गुस्सा होने की एक्टिंग मत कीजिए प्लीज। आप भी चाहते हैं कि रीत जल्दी से जल्दी इस हाउस में वापस आ जाए, तभी तो आपने तो बिग सिस्टर लॉ को बोल दिया था कि आप सोने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने रीत का नाम लिया, आप फट से उठ के बैठ गए। तो आपको लगता है कि वो वापस आएगी? बिल्कुल आएगी। मैंने उसे भरोसा दिला दिया है कि हम में से कोई भी आपका ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहा है और ना आपको समय पे दवाई दे पा रहा है। दिव्या ने तो उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसका फोन काट दिया। मुझे पूरा भरोसा है, ये सब कुछ जानने के बाद देखना वो दौड़ी चली आएगी। रीत का प्यार आपके लिए बहुत गहरा है राघव भैया। आ गई। आइए आइए। आप कौन? अब नैन्सी, नर्स। मुझे यहाँ राघव जी की देखभाल के लिए भेजा गया है ताकि वो टाइम से अपनी दवाई ले सके और आराम कर सके। वो तो तुम्हें देख के पता लग ही रहा है कि तुम नैन्सी द नर्स हो, लेकिन तुम्हें यहाँ बुलाया किसने? मैंने बुलाया। राघव जी को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है ना, तो एक नर्स से अच्छा और कौन ख्याल रख सकता है इनका। जी। आपका हाथ दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी। मुझसे बच के कहाँ जाओगे राघव? जानलेवा दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ इसे? क्या हुआ? कहाँ खत्म हो रहा है? गरम पानी पिलाओ। बहुत दर्द हो रहा है। खाने में कुछ था क्या? मम्मी रिलैक्स करिए। क्या रिलैक्स इसमें था? ऐसा लगता है जैसे रीत को मेरे कहे की परवाह ही नहीं है। मम्मी एक बात बताइए, आपने ही बोला था ना उसको कि अगर वो चाहती है तो राघव जीजू का ख्याल रख सकती है जाके। अरे तो मेरे पास चारा ही क्या बचा था? मैं ना भी कहती तो भी वो चली जाती। और हम दोनों ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि रीत किसी के भी कहने पर अपना फैसला नहीं बदलती है। तो इतनी जल्दी वापस आ गई? राघव जीजू ठीक तो है ना? मुझे नहीं पता और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मैं ही पागल थी जो सोच रही थी कि उन्हें मेरी जरूरत है और वो मेरे बिना ठीक से नहीं रह रहे होंगे। लेकिन नहीं, सच तो ये है कि उन्होंने मेरे आने का इंतजार तक नहीं किया। कीर्ति ने पहले ही उनके लिए उनका ख्याल रखने के लिए एक नर्स बुला दी थी। कीर्ति ने? कीर्ति को क्या जरूरत है राघव जीजू का ख्याल रखने की? हाँ, उसकी शादी तो ध्रुव से होने वाली है ना, तो अब भी राघव जीजू का ख्याल रख रही है। मैं तुझे बता रही हूँ, एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। चुप हो जा, चुप हो जा स्मिता। किसी भी लड़की के पीठ पीछे इतनी बुराई करना ठीक नहीं है। और वैसे भी इन सब बातों में राघव जी की भी गलती है। और ये मत भूल
कि अब कीर्ति इस घर की बहू बनने वाली है और तेरी भाभी। रीत, ये तो अच्छा है कि अब तुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब तू वापस वहां जाने की मत सोचना। हाँ चाची, मैं वापस नहीं जाऊंगी वहां। सर, ये नर्स तो राघव भैया के पास मधुमक्खी की तरह मंडरा रही है। ऐसे तो रीत को यहाँ आने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमें इसे भगाना पड़ेगा बिग सिस्टर नो। कैसे? मेरे पास तो आइडियाज का स्टॉक था, वो तो खत्म हो गया है। फिकर नॉट बिग सिस्टर नो, मेरे पास आइडियाज का अनलिमिटेड स्टॉक है। आपको पता है, जब ये नर्स बाथरूम गई थी ना, तो मैंने चुपके से उसकी फोन में थोड़ी ताकाझाकी कर ली थी। क्या? अरे क्या क्या? मुझे पता चला है कि ये बड़ी हॉरर फिल्म्स की फैन है। क्या किया तुमने दिव्या? अभी तो आगे आगे देखिए मैं और क्या क्या करती हूँ बिग सिस्टर लव। देखिए आप। क्या क्या सपने लेकर आया था, अब क्या हाल बना दिया मेरी बहना। आटा गूंदना पड़ रहा है इतने बड़े वकील को। बड़ा वकील? एक केस तक तो मिलता नहीं है लड़ने के लिए। बड़ा वकील? कहाँ का बड़ा वकील? मिल ही जाता अगर तुम्हारा ये दामाद ध्रुव ना व्हील चेयर पे नहीं होता तो। सोचा था कि ध्रुव के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा और फिर इन सूर्यवंशियों के सारे केसेस मेरे, ऐसी ऐश थी। पर ऐसा है, ज्यादा वकैती तो करो मत, है कि नहीं? अगर उस घर में से किसी ने सुन लिया ना, तो इस आउट हाउस से भी बाहर फेंक दिए जाएंगे हम लोग। ऐसा है, सुनो, इस आउट हाउस से उस बिग हाउस में जाने का ना एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि कीर्ति की और ध्रुव की जल्द से जल्द शादी करा देते हैं। वरना ये रीत ना, रीत ये बहुत चालाक औरत है, इसको इतनी सी भी भनक लग गई ना तो ये पक्का शादी तोबा करी मानेगी। तो क्या करूं? अब इसका एक ही हल है, और ये हल है ध्रुव, अब तुम देखती जाओ मैं क्या 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 करता हूँ। लो, बज गई सीटी।